और अमरावती के निकाय चुनाव से एक खबर आ रही है कि बीजेपी की उम्मीदवार वहां पर निर्विरोध एक जीत गई। तो ये एक जो निकाय चुनाव जो 10 जगहों पर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया। ये अमरावती का है, बीएमसी का नहीं है। अमरावती की रीता पटोले जो है वो निर्विरोध जीती है। तो बहरहाल ये भी आपको जानकारी दे दें कि बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसमें शिवसेना बार बार कह रही है कि अगर अपने बूते हम आ गए तो फिर, मैंने संकेत दिया उसने कि अपने बूते आने पर वो साथ सरकार में नहीं रहेगी। और इन सब के बीच शरद पवार ने भी कहा है कि वह भी साथ नहीं देंगे। यानी पहले जो बात हो रही थी कि वह क्या साथ खड़े हो जाएंगे बीजेपी के। सीधे मातोश्री चलते हैं, पंकज खेलकर वहां पर मौजूद है। पंकज खेलकर, क्या है मातोश्री की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या वो आश्वस्त हैं, क्या स्थिति है? प्रसून जी, मैं फिलहाल पुणे का जो मुख्यालय है बीजेपी का वहाँ पर हूँ और यहाँ पे धड़कनें बिल्कुल बहुत ही तेज है और बीजेपी को उत्सुकता है कि क्या एक बार तो पुणे को बीजेपी का मेयर मिलेगा, क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर आ पाएगी, क्योंकि अभी तक 92 से कभी भी बीजेपी इतने करीब नहीं आई थी। अभी तक कांग्रेस और 99 के बाद एनसीपी और फिर एनसीपी कांग्रेस ऐसे ही यहाँ पर राज करते आई है। तो पहली बार जो संकेत है या थोड़ी जो आशा फुल्लवित हुई है कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता काबिज कर सकती है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष योगेश गोगावले जी है। प्रसून जी, वो क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या लग रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। योगेश जी, आप क्या कहेंगे कि इस बार तो बीजेपी सत्ता काबिज कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी पुणे शहर में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने वाली है और ये चुनाव जीतने का एक ही कारण है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार और राज्य में फडणवीस जी की सरकार, और ये सरकार की काम करने का जो तरीका है उस तरीके का अनुभव सामान्य मतदारों ने आज तक अच्छी तरह से। चलिए, ये एक अनुमान हमारे एग्जिट पोल में भी आया था कि पुणे और नागपुर में बीजेपी का वर्चस्व रहेगा, लेकिन ज्यादा बड़ी सीट के तौर पर बीएमसी में शिवसेना रहेगी। ये हमारे एग्जिट पोल का अनुमान थे, लेकिन क्या हो रहा है और हमें जानकारी गलत आ गई थी कि आप शायद मातोश्री में, आप पुणे में मौजूद हैं। का किंग कौन, धड़कनें हर किसी की भरी हुई है। और मातोश्री सीधे चलते हैं, कमलेश सुतार वहां पर है। कमलेश, वहां पर शिवसेना की धड़कनें बड़ी हैं या आश्वस्त है सब? जी, आज का दिन काफ़ी अहम है शिवसेना के लिए। अगर शिवसेना के मुखपत्र सामना का संपादकीय देखा जाए, उसको देखकर तो लग रहा है कि शिवसेना में वो आत्मविश्वास है कि वो फिर से जीत कर आएंगे। लेकिन अगर अंदर की बात करें, अगर नंबर्स की बात करें, तो शिवसेना के मन में कहीं ना कहीं उनकी धड़कन जो है, दिल की धड़कन तेज हो गई है। अगर शिवसेना 90 के आसपास जाती है, 90 का आंकड़ा पार कर जाती है, तो शायद उनकी धड़कनें नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर उससे कम आती तो शिवसेना के पास जो विकल्प बचते हैं वो तो भाजपा के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाने का विकल्प होता है, या फिर 90 के अगर आसपास 90 के आंकड़ा अगर पार कर जाते हैं तो फिर उनके पास छोटी पार्टियों को एक साथ लाना, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी पार्टी भी शामिल होगी। ये सब चीज़ों का जो बैकरूम पॉलिटिक्स है वो अभी से शुरू हो गया है। क्या प्लान बी होगा शिवसेना का, क्या फिर से भाजपा से हाथ मिलाएंगे, इन सब चीज़ों पर रात से ही, कल दोपहर से ही जद्दोजहद शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के बाहर फिलहाल पार्टियों का जमावड़ा नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर में रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो शायद यहाँ पर जोश का माहौल भी शुरू हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ विद्या, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में वहां पर मौजूद हैं, तो एक लिहाज से कहें तो देवेंद्र फडणवीस की साख भी इस बीएमसी चुनाव के मद्देनजर दांव पर है। क्या ये सही है और क्या स्थिति है, लोग वहां पर बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? बिल्कुल विद्या, देखिए, मैं फिलहाल हूँ वसंत स्मृति, जो दरअसल बीजेपी के मुंबई का ऑफिस है, वहां पर है। और यहाँ पर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी का सिविक पोल्स में जरूर एक वसंत ऋतु ही आ जाए, और इसी वजह से यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे बड़ी सी स्क्रीन है और यहाँ पर पूरी संख्या जो है 10 बजे से जो शुरू आने लगेगी, उसके इंतजार के लिए सब यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई है। जैसा कि कमलेश बता रहे थे, बैकडोर मीटिंग्स की प्लान ए, प्लान बी, किस तरह से इन संख्याओं को वो आएंगे, एक्सपेक्ट तो 100 से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई आएंगे, ये सब देखने के लिए यहाँ पर नेताओं का तांता जुट रहा है। लेकिन अभी फिलहाल मीटिंग्स का दौर चल रहा है अंदर।
चलिए विद्या, आपके पास और कमलेश सुतार के पास 10 बजे लौटेंगे, लेकिन ये खास तौर से बता दें कि 10 बजे से हम जो सबसे सटीक और तेजी से नतीजे जो आएंगे उसको हमने स्क्रीन पर खास तौर से व्यवस्था की है, और तमाम जगहों पर ठाणे, नासिक, पुणे, शोलापुर, नागपुर, सब जगह की तमाम चीज़ें लगातार आती चली जाएंगी। और स्क्रीन पर उसमें बीएमसी चुनाव एक तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे।